हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, हम लोग प्राचीन इतिहास का पहला सेशन पढ़ रखा है। पहला सेशन क्या था? भारतीय इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं। ये सब एनसीईआरटी बेस्ड है। दोस्तों, मुझे पता है कि आपको पढ़ने में बिल्कुल रुचि इसमें नहीं आ रही होगी, लेकिन आप इसको एक बार पढ़ने का प्रयास जरूर कीजिएगा अगर आप परीक्षा की अच्छी सुदृढ़ तैयारी करना चाहते हैं तो। ठीक, आज हम लोग किसको देखेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता को। देखिए, इसमें पहला पॉइंट है कि रेडियो C14 एक नवीन वैज्ञानिक पद्धति है जिसके द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से लगभग 1700 ईसा पूर्व मानी गई। और इसी में कहा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। C14 कार्बन खोज विधि अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री BF लिबी ने 1946 ईस्वी में इसका प्रयोग किया। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम है वह उतनी ही क्या मानी जाती है? अधिक पुरानी मानी जाती है। अब बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने करी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक अथवा कांस्य युगीन सभ्यता के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक, कहा जाता है कि इस सभ्यता के जो निवासी थे वो द्रविड़ थे और कहाँ के थे? भूमध्य सागरी थे। तो सिंधु जो निवासी थे, जिनको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी हम जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। ठीक, सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये क्या थे? ये द्रविड़ थे और भूमध्य सागरी थे। सर जॉन मार्शल जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे तो उन्होंने 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता का नाम एक उन्नत नगर सभ्यता पर पाए जाने के लिए विधिवत इसकी घोषणा करी थी। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी स्थल की बात करें तो दास्क नदी के किनारे सुतका गेंडोर यानी बलूचिस्तान है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? तो सुतका गेंडोर है, जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है। यह सुतका गेंडोर किस नदी के किनारे है दोस्तों? तो दास्क नदी के किनारे है। सबसे पूर्वी स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल क्या है? तो सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है, जो मेरठ के उत्तर प्रदेश में आपको मिलता है। ये आलमगीरपुर जो हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता का जो स्थल है, किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे उत्तरी पुरा स्थल के बारे में हम बात करें तो ये चिनाब नदी के तट पर अखनूर यानी ये मांडा चले जाइए, मांडा जिसको बोलते हैं मांडा जम्मू कश्मीर में है। और सबसे सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी क्षेत्र जो है ये गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र है। इतने ही क्षेत्रों में सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? विस्तृत थी, फैली हुई थी। और इसका आकार क्या था? त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता एक नगरी सभ्यता थी, यानी कहने का मतलब क्या है? यह एक शहरी सभ्यता थी। हमारे वर्तमान समय में जो शहर जैसा है उस समय वह क्या थी? एक शहरी सभ्यता थी। यह सभ्यता प्राप्त जो हुई परिपक्व अवस्था वाले स्थल यहाँ से केवल 6 ही बड़े नगरों की संज्ञा दी गई, जिसमें 6 बड़े नगर कौन कौन से थे उस समय? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वाली, राखीगढ़ी, धौलावीरा और कालीबंगा। धौलावीरा भारत सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसको यूनेस्को ने 2021 के विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया। यह काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। धौलावीरा को भारत में भी सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसको कि विश्व धरोहर सूची में क्या किया? सम्मिलित किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहां खोजे गए? गुजरात में। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो, जबकि भारत में इसका सिंधु घाटी सभ्यता का पूछेगा सबसे बड़ा स्थल तो मोहनजोदड़ो, लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी है, जो घग्गर नदी के किनारे हरियाणा और हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज 1963 में सूरज भान ने की थी। अब बात करते हैं लोथल एवं सुतकोटदा
सिंधु घाटी का क्या था, बंदरगाह था, जहां पर जहाजों से क्या होता था, व्यापार किया जाता था। जोते हुए खेत, ईंट के साक्ष्य और चूड़ियों के साक्ष्य, एक साथ दो फसलों को उगाए जाने का साक्ष्य कहां से मिलता है, राजस्थान के कालीबंगन से या कालीबंगा से मिलता है। आगे देखते हैं इसमें, मोहनजोदड़ो से एक प्राप्त स्नानागार है जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत के रूप में उसको जानी जाती है, और यहीं से एक स्नाना कुंड जो मिला है, स्नानागार में कुंड जो बना है, उसकी लंबाई जो है 11.88 मीटर, उसकी चौड़ाई 7.01 मीटर और उसकी गहराई 2.43 मीटर है। कहा जाता है कि किसी भव्य प्रोग्राम और कोई एक सामाजिक जो क्रियाकलाप ये लोग करते थे, सामाजिक जो कार्य होता था, उसके लिए इसका प्रयोग शायद ये लोग करते रहे होंगे। अग्निकुंड के जो प्रमाण हमें लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं, किसके प्रमाण, अग्निकुंड के। मोहनजोदड़ो से एक सिल पर 3 पशु वाले देवता का मुख मिला है, मूर्ति मिला है, जिसको पशुपतिनाथ हम भगवान शिव से उसको जोड़ते हैं। ठीक, उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा, कौन कौन सा, हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से एक प्रसिद्ध कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है, और हम हड़प्पा में मोहरों की बात हम करें तो यहां से एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है, और यहाँ की जो आयताकार मुहर एक मिली है, उसमें स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है, जिससे स्त्री यानी पृथ्वी को उर्वरता की देवी माना गया है। मनका बनाने का कारखाना हमें कहां से मिला है, तो लोथल और चहुंदड़ो से मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो भावचित्रात्मक है, और वह दाईं से बाईं ओर लिखी मिली है, जिसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। लेखन कला की अगर हम बात करें तो सबसे पहले लेखन कला की शुरुआत जो है वो सुमेरिया की सभ्यता से मिलती है। लेखन कला की शुरुआत कहां से मिलती है, सुमेरिया सभ्यता। सबसे पहले लेखन कला कहां विकसित हुआ, आपसे पूछ दे तो सुमेरियन सभ्यता। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई, और ये लोग अपने दरवाजे जो है वो मुख्य सड़क की तरफ न खोलकर पीछे की तरफ खोलते थे। केवल लोथल एक ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल था जिसके दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। ठीक, संध्यावासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे, शहद का। मिट्टी से बने हल क्या कहलाते थे, कहां से मिले हैं मिट्टी से बने हल के साक्ष्य वनवाली से मिले हैं। रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिससे ऐसा माना जाता है कि धान की खेती यहां होती है। लेकिन अगर इन दोनों ऑप्शन में दे दे कि रंगपुर और लोथल, तो सबसे पहले चावल के प्रथम साक्ष्य कहां से मिले हैं, लोथल से। सुरकोटदा, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधव घाटी घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। ध्यान रखिएगा, अस्थि पंजर मिले हैं, लेकिन फिर भी सिंधु सभ्यता में घोड़े का प्रयोग करना सिंधुवासी नहीं जानते थे। घोड़ों का प्रयोग पहली बार कहां किया गया, ऋग्वैदिक काल में किया गया। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी, और यहां लोग यातायात के लिए भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मेहुला जो शब्द का अभिप्राय है, मेसोपोटामिया के अभिलेख में जो मेहुला शब्द मिला है उसका अर्थ हम लोग किससे लगाते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता थे। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्गों के हाथ में था। वणिक वर्ग मतलब व्यापारी, जो व्यापारी थे, ठीक है ना, व्यापारियों के। ठीक, आगे देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में हम विदेशों से क्या क्या व्यापार करते हैं। ये फेवरेट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, यहां से अक्सर आपको मैच कराने के लिए क्वेश्चन दे रखता है। तो ध्यान रखिएगा, तांबा कहां से आता था, खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान। विशेष रूप से खेतड़ी राजस्थान, ध्यान दीजिएगा, राजस्थान, बलूचिस्तान, ओमान नहीं, ओमान बहुत नाम मात्र था, लेकिन फिर भी तांबा। चांदी कहां से मंगाते थे सिंधुवासी, अफगानिस्तान और ईरान से मंगाते थे।
ठीक, सोना कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान से मंगाते थे। टिन अफगानिस्तान ईरान से, गोमेद जो है वो सौराष्ट्र से मंगाते थे। तो इनका अक्सर मैच कराने के लिए आपको दे देता है, इसे ध्यान रखिएगा। आगे, लाजवर्त कहां से मंगाते थे सिंधुवासी? तो मेसोपोटामिया से। और सीसा कहां से मंगाते थे? ईरान से। एक इतिहासकार है पिग्गट। पिग्गट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहकर पुकारा था। सिंधु घाटी के लोग धरती को उर्वरता की देवी के रूप में पूजा करते हैं। स्वास्तिक चिन्ह का भी प्रमाण हमें कहां से मिलता है? सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता है। पीपल वृक्ष की पूजा कहां से मिलता है? यहीं से मिलता है। सूर्योपासना का अनुमान यहां से नहीं मिलता है। ठीक, ये ध्यान रखने वाली बात है कि सिंधु घाटी सभ्यता से किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रसिद्ध थी और ऐसा माना जाता है कि इस समय का समाज जो था वो मातृसत्तात्मक था, सत्तात्मक था। ठीक, लेकिन जब आप ऋग्वेद में जाएंगे तो समाज कैसा हो जाएगा? पितृसत्तात्मक हो जाएगा। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध, सबसे फेमस, सबसे पूजनीय पशु था। कौन सा? कुबड़ वाला सांड, यानी नंदी महाराज को हम कह सकते हैं। स्त्री मूर्तियां यहां से मिली, यानी मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि सैंधववासी समाज कैसा था। अभी मैंने कहा मातृसत्तात्मक था। सैंधववासी सूती और ऊनी दोनों वस्त्रों का प्रयोग करते थे और यह लोग मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना, शिकार करना और पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले पासा खेल का उद्भव भी कहां से हुआ था? भारत से माना जाता है। ठीक, सिंधु सभ्यता के लोग रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करते थे। आपसे पूछ ले कि सिंधु घाटी के लोग किस प्रकार के बर्तन के प्रयोग करते थे? लाल। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे दोस्तों, क्योंकि उसमें लोहे का ज्ञान इनको नहीं था। लोहे का ज्ञान इनको नहीं था। ठीक सॉरी। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल है जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़िया। यहां से पूर्व हड़प्पा स्तर के खेत जोते जाने और अग्नि पूजा के प्रमाण मिले हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को यहां जलाने, गाड़ने दोनों प्रथाएं थी, ध्यान रखिएगा। लेकिन हड़प्पा में जो था उस शवों को दफनाया जाता था। हड़प्पा में शवों को दफनाते थे और मोहनजोदड़ो में शवों को क्या करते थे? जलाते थे। ठीक, लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली हैं। ठीक, सैंधव सभ्यता के विनाश का सबसे प्रभावी कारण क्या माना जाता है? तो सबसे प्रभावी कारण बाढ़ माना जाता है। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहते हैं? टेरा कोटा कहा जाता है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। सैंधव सभ्यता से संबंधित प्रमुख स्थल। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। इसमें वर्तमान में हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिला में है। इसकी खोज किसने कराई थी? तो इसकी खोज 3 समय में हुई, 3 बार में हुई। दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स और व्हीलर ने कराई। दयाराम साहनी ने सबसे पहले 21 में कराई, वत्स ने 26 में कराई और व्हीलर ने 1946 में कराई। मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है, लेकिन नदी कौन सी है? किस नदी के किनारे मोहनजोदड़ो मिला है? तो सिंधु नदी के किनारे मिला है। पाकिस्तान के कहां से मिलता है? लड़काना जिला से। इसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 में, M.K. मैके ने 1927 में, 27 में और व्हीलर ने 1930 में इसकी खोज करवाई, खुदाई करवाई, इसकी खुदाई करवाई थी। चौहंदड़ों की बात करें तो यह भी सिंधु नदी के है और यह भी पाकिस्तान में चला गया है भाई। ये कौन से जिला में है? नवाब शाह जिला में है। इसकी खोज मैके ने 1925 में और M.G. मजूमदार ने 31 में कराई थी। कालीबंगन जो है भारत के राजस्थान के हनुमानगढ़ी जिला में मिलता है। इसकी खोज अमलानंद घोष ने 1951, बीबी लाल एवं बीके थापर ने 1961 में करी थी। कोट दीजी की बात करें तो यह भी सिंधु नदी के है। सिंध प्रांत के खैरपुर स्थान में है।
इसकी खोज स्वतंत्रता के बाद फजल अहमद ने 1953 में कराई। रंगपुर मादर जिला मादर नदी के तट पर, यह गुजरात के काठियावाड़ में है। रंगनाथ राव ने इसका 1953-54 में इसकी खुदाई इसकी करवाई थी। रोपड़ की बात करें तो रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे था। रोपड़ सभ्यता पंजाब का रोपड़ जिला, यज्ञदत्त शर्मा ने इसका क्या किया था, खुदाई करवाया। लोथल की बात करें तो लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है, ये गुजरात का अहमदाबाद जिला है। रंगनाथ राव ने 1954 में इसकी खुदाई करवाई। आलमगीरपुर, जैसा कि हमने आपको बताया कि सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है और यह हिंडन नदी के किनारे है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में। इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में कराई। सुत्का गेंडोर दास्क में है, जो पाकिस्तान के मकराना में समुद्र तट है। इसको आर.एल. स्टाइन ने 1927 में करवाई थी। बनमाली जो है वो रंगोई नदी के किनारे हरियाणा के हिसार जिले में है। रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1974 में इसकी खुदाई करवाई। धौलावीरा जो है लूनी नदी के किनारे गुजरात के कच्छ जिला के खादीर द्वीप पर यह बसा था। जेपी जोशी ने 1967-68 में, रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1990-91 में इसकी खुदाई की। सुत्कागो या सुत्का गेंडोर है ना, सुत्कागो, ये सदीक और दक्षिणी बलूचिस्तान। जॉर्ज डेल्स ने 1962 में इसकी क्या करी थी, खुदाई करवाई थी। ठीक दोस्तों, आइए अब आगे देखते हैं, ऋग्वैदिक काल पे चलते हैं। वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता हो गया। अब हम लोग देखेंगे वैदिक सभ्यता को। वैदिक सभ्यता के वैदिक काल के दो भाग बांटे गए। कौन कौन? ऋग्वैदिक काल, इसका समय 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना गया, और उत्तर वैदिक काल का समय क्या माना गया, 1000 से 600 ईसा पूर्व माना गया। कहा जाता है कि आर्य सर्वप्रथम कहां आकर भारत में बसे, तो पंजाब और अफगानिस्तान में बसे, और मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। ठीक, आर्यों की जो सभ्यता थी वह वैदिक सभ्यता थी, और यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। दोस्तों, अभी हम लोगों ने जो हड़प्पा सभ्यता पढ़ा वह एक शहरी सभ्यता थी, शहरी यानी नगरी सभ्यता थी। आर्यों की भाषा क्या थी, संस्कृत थी। आर्य शब्द भाषा समूह इंगित करता है। ठीक, आर्य शब्द जो क्या है वो भाषा समूह को इंगित करता है। अब बात करें इसमें कि उत्तर वैदिक काल में राजा किस किस क्षेत्र में राजा को किन नामों से हम पुकारते थे। पूर्व में इसको उत्तर वैदिक काल, पूर्व मतलब प्राची कहते थे। उस समय वहां के पूर्व के जो राजा होते थे उन्हें सम्राट कहा जाता था। पश्चिम को प्रतीची कहते थे। पश्चिम के उत्तर वैदिक काल में जो राजा होते थे पश्चिम में उन्हें स्वराष्ट्र कहा जाता था। उत्तर में उदिति, इनको विराट कहते थे। मध्य में जो होते थे उनको राजा कहते थे, और दक्षिण में जो राजा होते थे उनको भोज की उपाधि दी जाती थी। ठीक, आर्यों का जो क्रम था, प्रशासनिक इकाई का जो क्रम था वो कुल था। कुल मतलब परिवार, कुल मतलब परिवार, फिर ग्राम, फिर विष, फिर जन, फिर राष्ट्र। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी, और विष के प्रधान को विस्पति, और जन के शासक को राजन कहा जाता था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस समय राजा जो पद होता था ये वंशानुक्रम नहीं होता था, और राजा कर नहीं लेता था। दोनों चीजें ध्यान रखिएगा कि राजा का जो वंश होता था वो वंशानुक्रम नहीं था कि राजा का पुत्र ही राजा होगा, ऐसा नहीं था। और एक कर भी उसमें वसूल नहीं करते थे, ध्यान दीजिएगा। राज्याधिकारियों में पुरोहित सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ जो यहाँ के थे पुरोहित में वो रूढ़िवादी थे, और विश्वामित्र जो थे क्या थे, उदार पुरोहित थे। सूतकार, रथकार, कम्मादी नामक अधिकारी क्या कहे जाते थे ऋग्वैदिक काल में, रत्नी। कौन कौन? सूतकार, रथकार, कम्मादी। इनकी संख्या राजा सहित कुल 12 हुआ करती थी। पूर्व या दुर्गपति एवं अस्पस जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। कौन? पूर्व, दुर्गपति एवं अस्पस और पूर्व एवं। ठीक, वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी कहलाता था। वाजपति क्या कहलाता था उस समय? गोचर भूमि का अधिकारी, जहां गाय चराई जाती थी उसका अधिकारी होता था। उग्र, अपराधियों को पकड़ने का कार्य उग्र करते थे, जो वर्तमान में पुलिस करते हैं। ऋग्वेद में किसी तरह के
न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं मिलता है। अब बात करें उपनिषदों की, तो उपनिषदों की कुल संख्या ऋग्वेद में कितनी है? 108। महापुराणों की कितनी संख्या है? 18। और वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इसमें सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। यह श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की जो सभा होती थी, जो संस्था होती थी, उन्हें सभा कहते थे। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था होती थी, जिसमें सभा में जो श्रेष्ठ और संभ्रांत लोग आते थे, जबकि समिति में आम जनता या सामान्य लोग इसका प्रतिनिधित्व करते थे। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां भी सभा एवं समिति में भाग लेती थी, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि इस काल तक, वैदिक काल तक, स्त्रियों की दशा अच्छी रही थी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व जो होता था वो राजा करता था, और युद्ध के लिए गवष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात गायों की खोज करना। 10 राग युद्ध का वर्णन सबसे पहले ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। यह युद्ध जो था परुषणी नदी, जो वर्तमान के रावी नदी के तट पर हुआ, किनके बीच हुआ? सुदास एवं 10 जनों के बीच हुआ, जिसे इसको 10 राग के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। 10 राग के युद्ध के नाम से जानते हैं। इसमें विजयी कौन हुआ? सुदास विजयी हुआ। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस समय जो था व्यवसाय पर आधारित था। यह विभाजन किस आधार पर था? व्यवसाय पे। जो जैसा व्यवसाय कर लेता था उसको उसी की जाति माना जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त से चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है, जिसमें परम पिता के या परम ब्राह्मण के मुख से क्या माना गया? ब्राह्मण, और भुजाओं से क्षत्रिय, और जंघा या उदर से वैश्य, और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति मानी जाती है। आर्यों का जो समाज था, मैंने पहले ही बता दिया है आपको कि पितृप्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया जो होता था वो पिता होता था, जिसे इस समय क्या नाम कह के पुकारते थे? कुलप। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कर्म में भाग लेती थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन इस समय में नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी। देवर, अपने देवर से विवाह कर सकती थी। आइए देखते हैं प्रमुख दर्शन में उनके प्रवर्तक। दर्शन प्रवर्तक हैं। तो चार्वाक के प्रवर्तक कौन है? चार्वाक हैं। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि हैं। योग के ध्यान रखिएगा, पतंजलि हैं। बाबा रामदेव करके मत आइएगा, ठीक। सांख्य के कपिल हैं। न्याय के गौतम। पूर्वी मीमांसा के जैमिनी हैं प्रवर्तक। उत्तर मीमांसा के बादरायण हैं, और वैशेषिक मीमांसा के कणाद हैं, ठीक। स्त्रियां भी शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में बहुत सी विदुषी नारियों का, लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्वासारा जैसी विदुषी औरतों का उल्लेख मिलता है, स्त्रियों का उल्लेख मिलता है। गार्गी संहिता, गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। ये कई बार पूछा गया कि किस विदुषी स्त्री ने या विदुषी महिला ने याज्ञवल्क्य तक को चुनौती दे दी थी। जीवन भर जो औरतें, जो महिलाएं अविवाहित रहती थी, उन्हें अमाजु कहा जाता था। जीविकापार्जन के लिए जो वेद वेदांग पढ़ाने का अध्यापक होता था, उन्हें उपाध्याय कहा गया। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ जो था वो सोम था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे: वास, अधिवास और उष्णीस। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। जो अंदर कपड़े पहनते थे वो नीवी कहा जाता था। आर्य लोग मनोरंजन के लिए संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ और द्रुत क्रीड़ा करते थे। आर्यों का व्यवसाय की बात करें तो व्यवसाय मुख्य रूप से इनका क्या था? पशुपालन एवं कृषि था, ठीक। और व्यापार किसका प्रमुख था? तो वो आपका सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक माना जाता है। किसको? महर्षि कणाद को। महर्षि कणाद को। गाय को अघन्या की श्रेणी में रखा गया। इसकी हत्या करना, इसको घायल करने वाले को वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकाले जाने की व्यवस्था थी।
आर्यों का प्रिय पशु क्या था? घोड़ा था। और सर्वाधिक प्रिय देवता इस समय कौन थे? इंद्र थे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे ऋग्वैदिक कालीन नदियां। सॉरी, ध्यान दीजिएगा। ऋग्वैदिक कालीन नदियां, प्राचीन काल में इसको कुब्र को आज के आधुनिक में किस नाम से जानते हैं? कुर्रम। कुभा को हम किस नाम से अब जानते हैं? काबुल। वितस्ता को हम लोग झेलम के नाम से जानते हैं, अस्किनी को चिनाब, और परुषणी को रावी नदी, और सतुद्री को हम किस नाम से जानते हैं? सतलज। इसका भी मिलान करने के लिए आपको देगा कि चलिए मिलान कराइए इसका नदियों का। ठीक, आगे बिपाशा को हम लोग व्यास नदी के नाम से जानते हैं। व्यास नदी को प्राचीन काल में, वैदिक काल में विपाशा जानते थे। जो प्राचीन काल में सदी था, सदीनारा था, सदानीरा, उसको गंडक के नाम से जानते हैं। दृष्टद्वती जो है घग्घर नदी के नाम से अब जानी जाती है। गोमती को गोमल नदी से, और सुवस्तु को स्वात नदी के नाम से। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस कहा गया। ध्यान रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट। श्याम अयस लोहे को और तांबे को लोहित अयस कहा जाता है। यहां पे लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं, ध्यान रखिएगा। भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी में हुआ था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जो व्यक्ति जाते थे उन्हें क्या कहते थे? पौड़ी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। वस्तु विनिमय का मतलब दो वस्तुओं का आदान प्रदान करना। जैसे आपके पास गेहूं है, मेरे पास चावल है, तो मैंने क्या किया? आपसे गेहूं ले लिया और अपना चावल आपको दे दिया। ठीक ना? ठीक, चलिए। ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को वेकनाट कहा गया, यानी आज के समय में उनको सुदघोर कहते हैं, सुदखोर। मनुष्य एवं देवता के बीच की मध्यस्थ की जो भूमिका निभाने वाले देवता होते थे अग्नि। इसलिए हम कहते हैं कि जब हम लोग अग्नि को कोई चीज आहूत करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन पूजा सामग्री करते हैं, तो देवताओं को मिलता है। ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, और ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख मिलता है। सिंधु घाटी यानी सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी ऋग्वैदिक काल में सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। अगर सर्वाधिक बार नदी का उल्लेख का पूछेगा तो सिंधु नदी, पवित्र का पूछेगा तो सरस्वती, गंगा का पूछा तो 1 और यमुना का पूछा तो 3। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सबसे प्रिय देवता हो गए, और विष्णु के 3 पगों की कल्पना का उल्लेख भी हमें वैदिक काल में ही, उत्तर वैदिक काल में मिलता है। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर, अभी आपने देखा कि व्यवसाय का आधार इसके पहले कर्म के आधार पे था कि जो जैसा काम करता था उसको उसी जाति का माना जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते जो जाति प्रथा थी वह कठोर हो गई। अब कहा गया कि ब्राह्मण के परिवार में जो बच्चा पैदा होगा वो ब्राह्मण कहलाएगा, वो कितनों कमजोर हो, कितनों उसको मंत्र न आता हो, कुछ न आता हो। ठीक, और अगर शूद्र परिवार में पैदा हुआ, उसका पुत्र कितना ही ज्ञानी क्यों न हो, वो शूद्र कहलाएगा। ठीक, चलिए ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख देवताओं के बारे में हम लोग देखते हैं। ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख देवताओं के बारे में हम देखते हैं। इसमें प्रमुख देवता कौन है? इंद्र। इंद्र को आपको बता दें कि युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता कहा जाता है। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच जो थे ये मध्यस्थता की भूमि निभाते थे। वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक, शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन व दिनचर्या। वरुण, ध्यान रखिएगा, वरुण इसमें भी प्रमुख देवता थे। ये पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता माने गए, समुद्र का देवता कहा गया, विश्व का नियामक शासक कहा गया, सत्य का प्रतीक कहा गया, ऋतु परिवर्तन दिन रात का कर्ता किसको माना गया? वरुण को। देव मतलब आकाश, आकाश का देवता। सबसे प्राचीन देवता किनको माना गया? देव को। सोम को वनस्पति का देवता माना गया, उषा को प्रगति का देवता माना गया, अश्विन को विपत्तियों को हरने वाला देवता कहा गया, पूषण का कई बार पूछा है, पशुओं के देवता को पूषण कहते थे,
और विष्णु जो है विश्व के संरक्षक एवं पालन कर्ता के रूप में जाना जाता है। मारुत को आंधी तूफान का देवता कहा गया। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा गया। हल को सिरा और हल रेखा को क्या कहा गया? सीता कहा गया। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की 2 इकाइयां मिलती हैं और यहाँ पे सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। बात करें सांख्य दर्शन की, तो सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है। इसके अनुसार मूल तत्व कितने हैं? 25 हैं, जिसमें प्रकृति पहला तत्व है। कुल तत्वों की संख्या 25 और जिसमें प्रकृति को पहला तत्व माना गया है। किसमें? सांख्य दर्शन में। सांख्य जो दर्शन है हमारा दोस्तों सबसे प्राचीन दर्शन है। सांख्य दर्शन क्या? सबसे प्राचीन है। ठीक। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते में ही यज्ञ की तुलना फूटी नाव यानी टूटी नाव से करी गई है। ये ध्यान दीजिएगा। आगे, ईसा पूर्व 2री सदी में राजाओं के उपयुक्त यज्ञ वेदी बनाने के लिए आपत स्तंभ व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की गई थी। गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता के लिए था, जिसका संबंध ऋग्वेद से था। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना करी थी। श्राद्ध प्रथा का सबसे पहला वर्णन या पहला उल्लेख दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की थी। ये ध्यान रखने वाली बात है। ऋग्वैदिक काल में जो था कौशाम्बी नगर में पहली बार ईंटों का प्रयोग हुआ था, और भी कैसी ईंटें? पक्की ईंटों का प्रयोग। महाकाव्य हमारे 2 हैं, महाभारत और रामायण। महाभारत का पुराना नाम क्या है? जयसंहिता। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। गोत्र नामक संस्था का जन्म हमसे कहां मिलता है? उत्तर वैदिक काल। वेदांत दर्शन को मौलिक ग्रंथ ब्राह्मण सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना, वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्राह्मण सूत्र और वेदांत सूत्र की रचना किसने करी थी? बादरायण ने की थी। ठीक। आगे देखते हैं अगला चैप्टर, महाजनपद। महाजनपद काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। महाजनपदों का उदय बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में हमें महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। कहा जाता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जब महात्मा बुद्ध का जन्म नहीं हुआ था, उसमें भारत में कुल कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। इन 16 महाजनपद में एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण भारत में था। शेष जो है गोदावरी नदी के तट पर, शेष जो 15 महाजनपद थे वो उत्तर भारत में पाए गए हैं। ठीक। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलता है। अब आते हैं 16 महाजनपदों के बारे में। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा थी। और अगर पूछा जाए कि अंग महाजनपद वर्तमान समय में कहां पाया गया, तो भागलपुर और मुंगेर, और ये दोनों जिले कहां मिलते हैं हमें? बिहार में। महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मगध था। मगध की पहले राजधानी गिरिब्रज थी, बाद में इसको करके क्या किया? राजगिरी थी, बाद में इसको क्या किया गया? गिरिब्रज किया गया। यह जो है मगध हमारा कहां पे मिलता है वर्तमान समय में? तो वर्तमान समय में पटना और गया जिला मिला के बिहार का प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता है। काशी की राजधानी वाराणसी थी। वाराणसी के आसपास के क्षेत्रों को मिलाकर जो था दोस्तों वो काशी बना था। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। कौशाम्बी वर्तमान के प्रयागराज के आसपास उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में यह फैला हुआ था। वज्जी की राजधानी वैशाली और विदेह या मिथिला थी। वैशाली जो है मुजफ्फरनगर एवं दरभंगा के आसपास में, यह अभी बिहार में पाया जाता है। कहां? बिहार। ठीक। कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती थी। यह उत्तर प्रदेश के कहां किन जिलों को मिलाकर कौशल था प्राचीन काल में? तो फैजाबाद, गोंडा और बहराइच। अवंती की 2 राजधानियां थी, उत्तरी की उज्जैनी और दक्षिणी की महिष्मती। यह मालवा और मध्य प्रदेश में था। मल्लों की राजधानी कुशावती थी। यह वर्तमान में देवरिया, बस्ती, गोरखपुर को मिलाकर था। ठीक। पांचाल
पांचाल की भी दो राजधानी थी, अहिच्छत्र और काम्पिल्य। यह बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद को मिलाकर प्राचीन काल में पांचाल बना था। चेदी की बात करें तो चेदी की राजधानी शक्तिमती थी। यह बुंदेलखंड का क्षेत्र आपका यूपी का आता था। कुरु की बात करें तो इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ में दिल्ली, मेरठ और हरियाणा के कुछ क्षेत्र इसमें क्या थे, शामिल थे। ठीक, मत्स्यनगर की बात करें तो विराटनगर, विराटनगर जो था जयपुर, अलवर, भरतपुर राजस्थान के आसपास के क्षेत्र को मिलाकर बनता था। अब बात करते हैं कंबोज। कंबोज की जो राजधानी थी वो हाटक थी। आज के राजौरी एवं हजारा क्षेत्र को मिलाकर कंबोज बना। सूरसेन यानी मथुरा, मथुरा उत्तर प्रदेश में था। अस्मक यानी पोटली या पोतन, यही दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था जो गोदावरी नदी के तट पर था। गांधार महाजनपद की बात करें तो यह तक्षशिला इसकी राजधानी थी। रावलपिंडी, वर्तमान और पेशावर को मिलाकर गांधार महाजनपद बनता था। ठीक, अब हम लोग देखेंगे जैन धर्म। जैन धर्म के बारे में बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें सबसे प्रमुख या जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, महावीर स्वामी को माना जाता है। लेकिन इसके पहले तीर्थंकर कौन थे, तो इसके पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे। इसके 23वें तीर्थंकर कौन थे, पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक, जो पार्श्वनाथ थे इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर कहां चले जाते हैं, संन्यास जीवन स्वीकार कर लेते हैं। 23वें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ थे, इन्होंने हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना, ये 4 शिक्षाएं दी। लेकिन 5वां शिक्षा ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य नामक 5वां शिक्षा किसने दिया, जिसको पंच महाव्रत बाद में कहा गया, पंच महाव्रत कहा गया, इसको महावीर स्वामी ने दिया, पूछा जाता है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थंकर थे। इनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व और कुछ इतिहासकारों के अनुसार 599 ईसा पूर्व में कुंडग्राम के वैशाली यानी बिहार में हुआ था। इनके पिता ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और माता का नाम इनके लिच्छवी राजा की बहन लिच्छवी राजा चेटक की बहन त्रिशला थी। ठीक, महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था और पुत्री का नाम अनुज्जा प्रिय दर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम जो था वो वर्धमान था। 30 वर्ष की उम्र में ये माता पिता की मृत्यु के बाद अपने बड़े भाई से नंदीवर्धन से अनुमति लेकर सन्यास जीवन को स्वीकारा था। अच्छा हाँ ठीक है, यहाँ जो इन्होंने सन्यास स्वीकारा था, यहाँ पे मैंने गलतीवश भूलवश मैंने नंदीवर्धन बोल दिया, वहां नंदीवर्धन नहीं होगा। नंदीवर्धन महावीर स्वामी के भाई थे। अपने भाई से अनुमति लेकर ये निकले थे। कितने वर्ष में, 30 वर्ष में। और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद लगभग 42 साल बाद जिम्बिक के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कठोर तपस्या करते हुए इनको संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ, जिसे जैन धर्म में जिन कहा गया। जिन का अर्थ होता है विजेता। अहर्त कहा गया, अर्थ का अर्थ होता है पूज्य। निग्रंथ, निग्रंथ का मतलब है बंधन रहित या बंधनहीन कहलाए, बंधन रहित होगा। ठीक, महावीर ने अपना उपदेश तत्कालीन भाषा प्राकृत यानी अर्धमागधी में दिया। महावीर ने के अपने अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा। महावीर स्वामी के अनुयायियों को क्या कहा जाता है, निग्रंथ। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बना, उनका पुत्र दामाद, उनका दामाद अजामिल था या जामिल था। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी, नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। नरेश दधिवाहन की पुत्री कौन थी, चंपा इनकी प्रथम भिक्षुणी थी। ठीक, महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था, लेकिन उनके मृत्यु के समय आर्य सुधर्मा ही एक ऐसा गंधर्व था जो जीवित था। ठीक,
और जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक भी यही हुआ। कौन? आर्य सुधर्मा। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? चंदना थी। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? चंदना थी। कुछ जो तीर्थंकर थे उनके प्रतीक चिन्ह के बारे में आइए हम लोग जान लेते हैं। प्रथम तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के? ऋषभदेव थे। ठीक, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड। अजीतनाथ ये द्वितीय थे, इनका प्रतीक चिन्ह हाथी। संभवनाथ तृतीय थे, इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा। संपार्श्व यानी सप्तम थे, स्वास्तिक। शांति 16वां थे, हिरण। ठीक, अरनाथ जो है 18वां थे, इनका मीन था। और नेमिनाथ 21वें थे, 21वें थी नेमिनाथ। नीलकमल अरिष्टनेमी 22वें शंख। पार्श्वनाथ 23वें सर्प और 24वें महावीर स्वामी थे, इनका सिंह था। तो तीन है, तो ये ध्यान रखिएगा, तीन। ठीक, और इधर जो है आपका ऋषभदेव और संभवनाथ का अक्सर पूछ लेता है कि घोड़ा किसका था। तो घोड़ा किसका था? तो संभवनाथ का, और प्रथम का सांड था। अरिष्टनेमी 22वें थे शंख, पार्श्वनाथ सर्प और महावीर स्वामी का सिंह। ठीक, 24 तीर्थंकरों में दो ऐसे तीर्थंकर थे। कौन कौन? ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, यानी ऋषभदेव पहले और 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी का नाम जो है भगवान कृष्ण के रूप में भी इनका नाम निकट माना जाता है। इनका उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों तक भीषण अकाल पड़ा और इसी समय भद्रबाहु अपने शिष्यों को लेकर कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। सॉरी, मगध में ही स्थूलभद्र के अनुयायी रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौट आने पर मगध के साधुओं ने उनका गहरा विरोध किया कि जब मगध में अकाल पड़ा तो आप भाग खड़े हुए। ठीक, इसी मतभेद के कारण जैन धर्म दो संप्रदायों में, श्वेतांबर और दिगंबर नामक दो संप्रदायों में बढ़ जाता है। जो स्थूलभद्र के थे शिष्य, वो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, श्वेतांबर। जो भद्रबाहु के शिष्य थे वो दिगंबर कहलाए, यानी नग्न। कहा जाता है कि महावीर स्वामी ने ज्ञान प्राप्ति तक एक ही कपड़े को धारण रखा। जब उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई तो उन्होंने अपने कपड़ों का त्याग कर दिया और उन्होंने इस आकाश को, इस धरती को, इन प्राकृतिक चीजों को अपना क्या मान लिया? वस्त्र मान लिया। ठीक, तो ये दिगंबर कहलाए। ठीक है, जैन समितियां दो हुई थी। जैन धर्म की प्रथम 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र बिहार में हुआ। इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने करी थी। ठीक है, स्थूलभद्र ने करी थी, यानी श्वेतांबर। द्वितीय 512 में हुआ, वल्लभी गुजरात में हुआ। क्षमा श्रवण ने इसकी अध्यक्षता की थी। 512 वल्लभी गुजरात। अब बात करते हैं जैन धर्म के त्रिरत्न। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन के लिए 5 महाव्रतों का निर्माण किया गया। अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। ठीक, जैन धर्म के 4 वरों, जैन धर्म के 4 वर थे जो इसे लोकप्रिय बनाते हैं: शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, यानी जैन धर्म देवी देवता भगवान को जैन धर्म नहीं मानता है। ठीक, जैन धर्म में आत्मा की महत्ता की गई है कि आत्मा को मान्यता दी गई है कि आत्मा होती है। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते हैं। जैन धर्म का एक जो वाद था, इसको सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम में इसको स्यादवाद और अनेकांतवाद भी कहते हैं। कई बार पूछ देता है कि अनेकांतवाद, स्यादवाद किस धर्म से जुड़े हैं, तो आप क्या कहेंगे? जैन धर्म से ये जुड़े हैं, जैन धर्म से यह जुड़े हैं। ठीक, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया था। जैन धर्म को मानने वाले प्रमुख राजा कौन कौन से थे? उदयन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल
राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक जैन धर्म को मानते थे और उनको प्रश्रय दिए थे। मैसूर के गंगवंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य में एक बाहुबली की मूर्ति स्थापित की गई, जिसे गोमतेश्वर की मूर्ति के नाम से जानते हैं। यह गोमतेश्वर की जो प्रतिमा है, यह कायोत्सर्ग मुद्रा में है। ठीक, महावीर की तपस्या की मुद्रा में वो अपनी चारों ओर के वातावरण से अनभिज्ञ थे। इसमें महावीर तपस्या की इस मुद्रा में अपनी चारों ओर के वातावरण से अनभिज्ञ थे। उनके पैरों पर सांप लेटे हुए हैं तथा चींटियों ने मिट्टी के घरौदे बना दिए हैं। यह मूर्ति 18 मीटर ऊंची है और एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है। खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? चंदेल शासकों ने कराया था। मौर्योत्तर युग में मथुरा जो था जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था और मथुरा कला जो का संबंध जो है जैन धर्म से था। मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। कब? मौर्योत्तर। मौर्योत्तर मतलब मौर्यों के बाद, ठीक है ना, मौर्यों के बाद। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में मिलती है। जैन तीर्थंकर यानी 24 तीर्थंकर जो थे, इनके जीवन के बारे में, इनकी जीवनी का वर्णन भद्रबाहु ने अपनी कल्पसूत्र में किया है। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है 468 ईसा पूर्व में। कहाँ होती है? बिहार के पावापुरी यानी राजगिरी में हो जाती है। और उस समय मल्ल राजा सुस्तीपाल के राजा प्रसाद में महावीर, उस समय मल्ल राजा कौन था? सुस्तीपाल था। ठीक, ये पूछा जाता है। आगे देखते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म को हम लोग देखते हैं। बौद्ध धर्म देखने के बाद इसको हम आगे बढ़ाएंगे, ये भी ठीक है, देख लेते हैं। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जानते हैं। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के मुखिया थे। इनकी माता महादेवी, महामाया देवी थी, यानी माया देवी थी, जिनकी मृत्यु 7वें दिन हो गई। और इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ यानी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। आइए महात्मा बुद्ध से संबंधित चीजों को देखते हैं। महात्मा बुद्ध के जन्म का जो प्रतीक था और गृह त्याग, ज्ञान, उपदेश और निर्वाण का जो प्रतीक है उसके बारे में हम देखेंगे। जन्म का प्रतीक कमल एवं सांड से माना जाता है। गृह घोड़ा, गृह त्याग का घोड़ा, ज्ञान का पीपल वृक्ष यानी बोधि वृक्ष। प्रथम उपदेश इनका क्या था? चक्र था। निर्वाण को पद चिन्ह से, और मृत्यु जब हो गई तो उनके शरीर के अवशेषों को स्तूपों में रखा गया, जिसको स्तूप कहा जाता है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह यशोधरा के साथ हुआ। इनका एक पुत्र था जिसका नाम राहुल था। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपका यहीं से पूछा जाता है। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु के सैर पर निकल रहे थे तो इन्होंने कितने दृश्यों को देखा? तो इन्होंने 4 दृश्यों को देखा। क्रमशः क्या क्या देखा? क्रम लगाने के लिए देखता है। तो जब सबसे पहले इन्हें बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया, फिर एक बीमार व्यक्ति दिखाई दिया, और फिर एक शव, और अंत में एक सन्यासी एकदम प्रसन्न चित्त मुद्रा में जाता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, इस चारों का क्रम आप ध्यान दीजिएगा। क्या क्या? बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और एक सन्यासी। ठीक, सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया? गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग के बाद ये क्या हुए? सिद्धार्थ ने वैशाली के आलार कराम और एक गुरु थे रुद्रक रामपुत्र, जो राजगिरी के रुद्रक रामपुत्र से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की, लेकिन इनको संतोष नहीं हुआ। उरुवेला में इनको 5 साधक मिले, कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा और अस्सागी। 5 साधक कौन कौन से थे? कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा और अस्सागी। इनके साथ कठोर तपस्या महात्मा बुद्ध ने किया, लेकिन इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। फिर उन्होंने इनका साथ छोड़ दिया और कहा जाता है कि बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्षों तक कठिन तपस्या किया, और 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन
वैशाख पूर्णिमा के रात्रि में निरंजना नदी यानी फाल्गु नदी, अब उसको हम जानते हैं कि नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति होती है। बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा का बड़ा महत्व है। क्यों दोस्तों? क्योंकि इसी दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसी दिन इनका जन्म हुआ था और इसी दिन इनकी मृत्यु, यानी जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और मृत्यु तीनों जो हुआ इनकी घटना जीवन काल से संबंधित, तीनों दिन वैशाख पूर्णिमा था। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से कहलाए और जिस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ उसे बोध गया कहा जाता है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ यानी ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कहाँ दिए? कौशल, वैशाली, कौशाम्बी में दिए, लेकिन सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती में दिए थे। पहला उपदेश सारनाथ, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। इनके प्रमुख अनुयायी कौन कौन से थे? बिंबिसार, प्रसेनजीत व उदयन थे। बुद्ध की मृत्यु जो होती है 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा में होती है। कहा जाता है चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद इनकी मृत्यु हो गई और मल्लों ने बड़ा सम्मान पूर्वक इनका अंत्येष्टि संस्कार करा था। ठीक, आगे देखते हैं इसमें बौद्ध धर्म में। अद्भुत भारत लेखक एल बासम के अनुसार 49 दिनों की तपस्या के बाद महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। एक अनुश्रुति के अनुसार कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर स्तूप बनवाया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद जानकारी त्रिपिटकों से मिलती है। कौन कौन से पिटक? विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक से होता है। तीनों पिटकों की भाषा कौन सी थी? पाली है। थेरवाद मत की जो है पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। थेरवाद मत जो है वो पाली त्रिपिटक से भी क्या है? पुराना है। सूत्र पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांत, ध्यान रखिएगा, सूत्र पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांत के संवादों को संकलित किया गया है। विनय पिटक में संघ में भिक्षु और भिक्षुणी के लिए नियम, विनय पिटक में नियम बनाए गए हैं और संघ के अनुशासन पे तोड़ने वालों के लिए प्रायश्चितों की सूची दी गई है। अभिधम्म पिटक में सूत्र पिटक में वर्णित सिद्धांतों को सुव्यवस्थित, अभिधम्म पिटक में क्या है कि सूत्र पिटक में जो नियम बनाए गए थे उनको और व्यवस्थित करके सूचियों और सारांश और प्रश्नोत्तरी के माध्यम से समावेशित किया गया। पाली त्रिपिटकों को पहली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक वत्तगामिनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया था। सूत्र पिटक के 5 निकाय हैं: दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। बुद्ध के पूर्व के जन्मों की जानकारी जो होती है वो जातक कथाएं खुद्दक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक है, मिलती है। खुद्दक निकाय में धम्म पद यानी नैतिक उपदेशों का पद्यात्मक संकलन है। थेर गाथा ध्यान रखिएगा, बौद्ध भिक्षुओं का गीत, और थेरी गाथा बौद्ध भिक्षुणियों का गीत है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं की गई है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की बात की गई है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने क्या कहा? निर्वाण। तृष्णा मतलब इच्छाओं का समाप्त होना। विश्व दुखों से भरा है, यह सिद्धांत बुद्ध ने कहां से लिया था? उपनिषद से लिया था। बुद्ध के अनुयायी 2 भाग में थे, पहला भिक्षुक, दूसरा उपासक। भिक्षुक का मतलब वो होते थे जो संन्यास ग्रहण कर लिए थे, वो भिक्षुक। लेकिन जो उपासक थे वो गृहस्थ जीवन जीते हुए भी बौद्ध धर्म को अपनाते थे, उन्हें उपासक कहा। और बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने का न्यूनतम आयु 15 वर्ष था। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कितने थे? 2, बौद्ध, धम्म एवं संघ, ये त्रिरत्न थे। आइए बौद्ध सभाओं के बारे में देखते हैं।
बौद्ध सभाओं के बारे में देखें तो 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। कौन कौन से? प्रथम बौद्ध संगीति 483 जिस साल उनकी मृत्यु हुई थी, राजगृह में हुआ। महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। उसमें शासक कौन था? अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 100 वर्ष बाद हुआ, वैशाली में हुआ, साबाकामी या सब्बाकामी के नेतृत्व में। उसमें शासक कौन था आपका? उसमें शासक आपका काला शोक था। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन 250 ईसा पूर्व में हुआ, पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र के अध्यक्ष में, है ना, अशोक शासक था। चतुर्थ बौद्ध संगीति 98 के आसपास हुई, यानी प्रथम शताब्दी ईस्वी सन में कुंडलवन में हुआ। वसुमित्र इसकी अध्यक्षता किया। अश्वघोष इसके क्या थे? उपाध्यक्ष थे। अश्वघोष इसके क्या थे? उपाध्यक्ष थे। और कनिष्क इसका क्या था? उसमें शासक था। बौद्ध धर्म जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति में 2 भागों में बट गया। किसमें? हीनयान और महायान में। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय जो है आदर्श बोधिसत्व को मानता है और दूसरे कल्याण को प्राथमिकता देते हुए निर्वाण को महत्व देता है। हीनयान आदर्श अर्थ पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति की अपनी साधना के निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें अर्थ कहा जाता है। धार्मिक जुलूस इंपॉर्टेंट, धार्मिक जुलूस प्रारंभ करने वाला या शुरू करने वाला कोई संप्रदाय पहला था तो बौद्ध धर्म था। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार बैसाख पूर्णिमा है। इसी दिन हमने कहा था इनका जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और मृत्यु भी हुई थी। ठीक, यानी महापरिनिर्वाण मिला था। बौद्ध धर्म में 4 दुखों को बताया गया है 4 आर्सत्वों के माध्यम से। क्या क्या है? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध प्रतिगामिनी प्रतिपदा। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इन दुखों से मुक्ति पाने के लिए महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताया। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार इन अष्टांगिक मार्गों को जो अपना लेता है वह संसार की भव तृष्णा उसमें नष्ट हो जाती है, इच्छाएं सभी समाप्त हो जाती हैं, उसी को निर्वाण प्राप्त उसी को निर्वाण प्राप्त होता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना अथवा जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पाना। निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए इन्होंने 10 शीलों को दिया। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अस्तेय मतलब चोरी न करना, अपरिग्रह किसी प्रकार का संपत्ति न रखना, मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुख पद बिस्तर पर न सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य गान आदि से दूर रहना। और गृहस्थों के लिए प्रथम 5 शील ही थे, ठीक, और भिक्षुओं के लिए 10 शील मानना अनिवार्य था। जो गृहस्थ जीवन रहकर व्यतीत करके जो करना चाहते थे उनके लिए क्या था भैया कि यही काम करना था। ठीक, बुद्ध ने मध्यम मार्ग यानी मध्यम प्रतिपदा का उपदेश दिया। और ध्यान रखिएगा इसमें दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा कि अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का एक ही मत है। किसमें? अनिश्वरवाद, यानी ये लोग ईश्वर को नहीं मानते थे। कौन कौन ईश्वर को नहीं मानता था दोस्तों? तो बौद्ध धर्म भी ईश्वर को नहीं मानता था और जैन धर्म भी। किसको दोनों मानते थे? आत्मा को और पुनर्जन्म को दोनों मानते थे। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है और पशुओं के रूप में भी हो सकता है। ठीक, बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के बाद महात्मा बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म लिया था। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने भी बाकी हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियां किसमें बनी? गांधार शैली में बनी, लेकिन प्रथम मूर्ति जो है संभवतः उनकी मथुरा शैली के अंतर्गत बनी हुई थी। आइए देखते हैं तिब्बत, भूटान और पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पद्म संभव गुरु रिनपांच ने किया। इनका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से था। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश के रेवालसर झील में, प्रदेश के रेवालसर झील के पास में बना हुआ है। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः महात्मा बुद्ध की ही थी। आइए
भारत के प्रमुख बौद्ध मठों को देखते हैं, इसके बाद इसको हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, हाँ ठीक। ताबो मठ, ताबो मठ कहाँ या ताबो मठ कहाँ, यह स्थान तबो गांव स्पीति घाटी में है। यह कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक। नामग्याल मठ धर्मशाला में है, हिमाचल प्रदेश। ताबो मठ, नामग्याल मठ दो के दोनों कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। हेमिस मठ कहाँ है? लद्दाख में है। हेमिस उत्सव भी लद्दाख में मनाया जाता है, जम्मू कश्मीर। ठीक से मठ कहाँ है? लद्दाख में, जम्मू कश्मीर। सासुर मठ कहाँ है? लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश। मिंड्रालिंग, मिंड्रालिंग मठ कहाँ है? मठ कहाँ है? देहरादून, उत्तराखंड। रूमटेक मठ कहाँ है? गंगटोक, सिक्किम। तवांग मठ कई बार पूछा है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल। नामड्रालिंग में देखिए मिंड्रालिंग है और नामड्रालिंग है, तो मिंड्रालिंग उत्तराखंड में है और नामड्रालिंग जो है कर्नाटक में है, ध्यान रखिएगा। मिंड्रालिंग उत्तराखंड और नामड्रालिंग मठ मैसूर कर्नाटक में है। बोधि मठ, मठ कहाँ पे है? तो बोधि मठ जो है बोध गया बिहार में है, ध्यान दीजिएगा। बोधि मठ कहाँ है? बोध गया बिहार। बोधिमंडा, बोधिमंडा ध्यान रखिएगा, बोधिमंडा। ठीक है दोस्तों, अगले सेशन में हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।